इस कहानी की शुरुआत होती है सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम होता है ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना। लेकिन इस पटरी से सिर्फ 3 ही ट्रेनें गुजरती है, जिसका टाइम रघु को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि रघु ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। इन 10 सालों में उन्होंने न किसी इंसान से बात की है और ना ही उसने कभी इंसान देखा है। जब एक दिन रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा था तो उन्हें पता चलता है कि ट्रेन से कोई लड़की कूदी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी और बेहोश हो चुकी है। इसीलिए रघु उस लड़की को कंधे पर बिठा के अपने घर में लेकर आता है। रघु के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज 10 साल गुजरने के बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से इस लड़की को होश आ जाता है। वो रघु को देखकर बहुत ही डर जाती है। लड़की अपना नाम चैताली बताती है और रघु उन्हें कहता है कि तुम ट्रेन से नीचे गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी जिससे तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु उनसे पूछता है कि तुम ट्रेन से नीचे कैसे गिरी। चैताली उन्हें बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ जाती है तो वहाँ पर 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे और जब मैं उन दोनों के बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही फेंक दिया। चैताली उन्हें बताती है कि मेरा हस्बैंड परेशान होगा और वो मुझे ढूंढ रहा होगा और वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकता है। तब रघु ने बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं तक जाने का जरिया। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं पर ही आएगा, इसीलिए तुम्हें यहीं पर ही रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात नहीं मानती और वो अकेले ही रेगिस्तान में निकल पड़ती है। चैताली बहुत दूर दूर तक जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी घर नहीं होता। लेकिन तभी चैताली को यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि रघु उनका पीछा कर रहा है और जब चैताली बेहोश हुई तो रघु फिर से उसे उठाकर अपने घर में लेकर आया और चैताली के पैर में जो चोट लगी थी रघु उसको मरहम लगा रहा था। रघु चैताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम अपने हस्बैंड को यहीं पर आने दो। लेकिन चैताली को रघु पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो एक अनजान आदमी के साथ यहाँ पर रात नहीं गुजार सकती। अगर उसने रात को कुछ कर दिया तो चैताली कुछ भी नहीं कर पाएगी। चैताली जैसे जैसे वहाँ पर सो जाती है, लेकिन उसकी नजर बार बार रघु पर होती है, जो फर्श पर सोया हुआ था। रघु को ऐसे लगता है कि चैताली डर रही है, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर चला जाता है। चैताली जब देखती है कि रघु घर से बाहर चला गया तो वो आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब होती है तो रघु अपनी डेली रूटीन शुरू कर देता है। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठता है और वो बहुत दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिन्हें उन्हें हरी झंडी दिखानी है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो करते आया है और वो आज तक किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं भूला है। रघु यहाँ पर चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की और ना ही किसी इंसान को देखा है। मुझे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर चैताली कहीं ना कहीं अब रघु पर यकीन करने लगी है, क्योंकि रात को उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब चैताली यहाँ पर बहुत ही परेशान होती है। रघु उन्हें कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो मेरी टेलीफोन बजती है और इस टेलीफोन से कॉल वापस की नहीं जाती, और अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में उन ट्रेन वालों को बता दूंगा, जिससे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। अभी कुछ देर के बाद टेलीफोन बजता है तो रघु उनको चैताली के बारे में बताने वाला था, तो चैताली वहाँ पर कॉल काट देती है। चैताली उन्हें बताती है कि उसे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वो खुद ट्रेन से नीचे कूदी थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भाग रही है। वो एक साइको है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अभी भी उसका इलाज कर रही हूँ। इसके बाद चैताली अपने फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाने लगती है। चैताली उन्हें बताती है कि कुछ साल पहले मेरे पास एक सिंचू नाम का पेशेंट आया था, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर दिया था। सिंचू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। इसीलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन ये इलाज इतना आसान नहीं था। दरअसल ये चैताली का पहला केस था और उसने अपने लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम सिंचू को दिया। धीरे धीरे सिंचू नॉर्मल होने लगा और चैताली और उसकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ रही थी, क्योंकि चैताली ने इसको बहुत ही ज्यादा टाइम दिया और सिंचू भी अब ठीक हो चुका है। फिर ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। चैताली की फैमिली वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसे पता है कि सिंचू एक पागल है और वो कभी भी अपने असली रूप में आ सकता है। लेकिन चैताली उनकी बात नहीं मानती, वो सिंचू से शादी कर लेती है। उनके शादी के कुछ महीने के बाद
सिंचू ने अपना रंग बदल लिया। वो चैताली से ऐसा बिहेव करता है कि चैताली पूरी तरह से तंग हो जाती है। साथ में वो चैताली को मारता था और अभी सिंचू की डेली रूटीन बन चुकी थी। वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो ड्रग करता था और अपनी चैताली को बहुत ही मारता था। चैताली भी इसकी वजह से बहुत ही परेशान हो चुकी थी और सिंचू उसकी जिंदगी धीरे धीरे खराब कर रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चैताली रघु पर बहुत ही भरोसा करने लगती है। उसके बाद वो नहाने जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था। जब चैताली नहा रही थी तो रघु उसको चुपकर देखने लगता है। जब चैताली नहाकर कमरे में आती है तो रघु ने अपने कपड़े देता है। वो चैताली से पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो निशान है वो कैसे हुआ। चैताली समझ जाती है कि रघु उन्हें नहाते हुए देख रहा था। चैताली उन्हें बताती है कि ये चोट भी उसके हस्बैंड सिंचू ने लगाई थी। उसके बाद वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी फिर से सुनाती है। वो रघु को बताती है कि उसने सिंचू का टॉर्चर बहुत ही झेला, लेकिन एक दिन उन्हें सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा था। और इस डायरी पढ़ने के बाद चैताली को पता चल जाता है कि उन्हें पता चलता है कि सिंचू की वाइफ ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि सिंचू ने ही उन्हें मारा था। और साथ ही उसने एक नर्स को भी मारा था जिसके बारे में इस गाइड में लिखा है। लेकिन तभी वहाँ पर सिंचू आ जाता है जो कि चैताली को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है और वो उसे बहुत ही मारता है और खुद को पुलिस से बचाने के लिए वो चैताली को एक ट्रेन में लेकर गया। और उसके बाद मैंने ट्रेन से जंप लगा लिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। चैताली अपनी सारी स्टोरी बताती है जिसके बाद रघु ने कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी सेम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है और साथ में तुम्हारा भी नहीं, और हम दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन चैताली नहीं समझ पाती कि रघु आकर कहना क्या चाहता है। जिसके बाद ट्रेन का टाइम हो जाता है। जिसके बाद रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए चला जाता है और वहीं चैताली उसका हाथ बटाती है। वो उसके कमरे की सफाई करती है और साथ में वो उसके लिए खाना भी बनाती है। तभी चैताली के हाथ में कुछ ऐसा लगता है जिससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसे न्यूज़पेपर की एक कटाई मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक शख्स 4 लोगों को मारकर यहाँ से भाग चुका है। और चैताली को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि इस रघु ने किसी और रघु की आइडेंटिटी चुराई है जो पहले यहाँ पर गेटमैन का काम करता था। जिसके बाद चैताली रघु को मारने के लिए चाकू उठाती है। रघु ने कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद रघु की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी उन्हें बताता है। उन्हें बताता है कि मेरे माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में उसने उस लड़की को सारी सच्चाई बता दी थी। वो उन्हें बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता था और उस लड़की ने मुझे धोखा दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता और वो लड़की भी मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाती है और मैं भी उसके साथ शादी करता हूँ और मेरी शादी हो जाती है। और उसके 1 महीने के बाद मेरी वाइफ अपने कजन को बुलाती है। वो इसलिए कि मेरे कुछ खेत थे और मुझे वहाँ पर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मेरे वाइफ ने अपने कजन को मेरे साथ काम करने के लिए बुला लिया। और इसके 1 साल बाद मैं एक बच्चे का बाप बन चुका और 2 साल के बाद हमारे 2 बच्चे हो गए। जिसके बाद मेरे वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए तुम अपनी नसबंदी करवा लो। मैं अपनी वाइफ की बात मानते हुए अपनी नसबंदी करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी नसबंदी नहीं बंद हो सकती और तुम्हें नसबंदी बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते है। ये बात सुनने के बाद मैं पूरी तरह से हैरान हो गया और जब मैं अपने घर तेजी से गया तो मैंने देखा तो यहाँ पर कुछ और हो रहा था। दरअसल मेरी वाइफ और मेरे कजन आपस में इंटीमेट हो रहे थे और मैं समझ जाता हूँ कि मेरी वाइफ और उसके कजन का अफेयर है और ये जितने भी बच्चे हैं वो उनके कजन के हैं, यानी कि मेरी कोई भी फैमिली है ही नहीं। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैंने इन चारों को मार दिया। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रघु चैताली को बताता है कि मेरी जगह कोई और होता वो भी ऐसा ही करता। चैताली भी रघु को हौसला देने लगती है और उसको सपोर्ट देती है। चैताली उन्हें कहती है कि तुम्हारी जगह कोई और होता वो भी यही करता। उसके बाद रघु फिर से उन्हें बताता है कि जब उसने उन चारों लोगों को मारा तो वो यहाँ पर आया जहाँ पर उसे रघु नाम का एक आदमी मिला जो कि एक गेटमैन था। मैं उनके साथ उसके खेत में काम करने लगा और इस तरह से हम दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हुई और एक दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो इस टाइम से यहाँ पर गेटमैन का काम कर रहा है। इसी तरह से उन्हें यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं। जिसके बाद चैताली रघु की स्टोरी सुनने के बाद बहुत ही इमोशनल हो जाती है। चैताली उन्हें कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन रघु के साथ रहेगी। इसीलिए वो रघु का काम में हाथ बटाती है। इन्हें पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना था, हालांकि रघु उन्हें मना करता है, लेकिन चैताली फिर भी पानी भरने के लिए जाती है। और जब चैताली बहुत दूर पानी भरने के लिए जाती है तो रघु
रेलवे लाइन पर मौजूद था। लेकिन तभी चैताली का हस्बैंड सेंचू वहाँ पर आ जाता है। वो रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी औरत को देखा। रघु साफ साफ मना कर देता है और उन्हें कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी भी ऐसी औरत को नहीं देखा है। यहाँ पर सेंचू उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो पूरी तरह से पागल है, उसका नाम शिखा है। वो अपने मन से ही उल्टी सीधी बातें बताने लगती है और बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जिसके साथ भी वो रहती है उसकी जान को बहुत ही खतरा है, और अगर तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। मेरा नाम डॉक्टर सिंचू है और मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर रघु सिंचू की बात सुनने के बाद पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि उसको किस पर यकीन करना चाहिए। इसके बाद रघु फौरन उस जगह पर जाता है जहाँ पर चैताली पानी भरने के लिए गई थी। रघु उन्हें बताता है कि शिखा कौन है। चैताली फौरन समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसकी तरफ पहुँच चुका है। यहाँ पर चैताली रघु को समझाती है कि शिखा उसकी वाइफ का नाम था। जिस तरह से उसने तुम्हें मनाया है वो हर किसी को ऐसे ही मना लेता है और इस तरह से वो मेरे बारे में पता कर लेता है, और अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। चैताली उन्हें कहती है कि हमें फौरन यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन रघु साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं आएगी क्योंकि रघु खुद पुलिस से भागा हुआ मुजरिम है। जिसके बाद रघु चैताली को अपने घर वापस लेकर आता है। जिसके बाद चैताली का हस्बैंड सिंचू उन्हें लेकर जा रहा था। जाते हुए चैताली रघु को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन तुम तो मुझे समझे ही नहीं। रघु ये सारी बात सुनने के बाद सिंचू को कहता है कि इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो। रघु सिंचू को कहता है कि तुम अपनी वाइफ को वैसे भी मार दोगे, इसीलिए तुम अपनी वाइफ मेरे पास छोड़ कर जाओ ताकि हम दोनों यहाँ पर खुशी से रहें। रघु और सिंचू आपस में बात कर रहे थे, तभी चैताली अचानक पीछे से सिंचू पर हमला कर देती है, जिसके बाद सिंचू पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। चैताली रघु को कहती है कि तुम्हें तो मुझ पर वैसे भी भरोसा नहीं है। ये बात सुनने के बाद सिंचू को मार देता है। जब रघु ने दफन करने के लिए ले जा रहा था क्योंकि इसके जेब में एक स्लिप निकलती है और ये स्लिप हॉस्पिटल की होती है जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर सिंचू और इसकी वाइफ शेखा, और उस पर्ची में ये भी लिखा होता है कि शेखा का ट्रीटमेंट चल रहा है। और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि सायको कौन है। यहाँ पर रघु समझ जाता है कि सायको असल में चैताली है और उसका असल नाम शेखा है, और जो डॉक्टर सिंचू है वो उसका इलाज कर रहा था। लेकिन तभी चैताली रघु के ऊपर पीछे से हमला कर देती है और रघु को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु उतनी आसानी से नहीं मरता, बल्कि रघु ने ही यहाँ पर चैताली को मार दिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच बाहर आ जाता है। दरअसल वो सच ये है कि असल में रघु जिस लड़की से प्यार करता था उसने रघु को छोड़कर किसी रईस आदमी से शादी कर ली और उसने अपने बच्चों को भी मार दिया, और यहाँ का गेटमैन रघु उसको भी इसी ने ही मारा था। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।